अब आप हेडिंग दीजिएगा। यहां से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेथड। इसे हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। इसी सिस्टम का एक और नाम भी है, हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। इसी का एक और नाम भी है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो मेरे बच्चे, जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उस टॉपिक के ये 3 अलग अलग नाम हैं। एग्जामिनर इसे कह सकता है स्पेशल मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। एग्जामिनर इसे कह सकता है इनडायरेक्ट मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। एग्जामिनर इसे कह सकता है इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्जामिनर तीनों तरीके से पूछ सकता है। मेरे बच्चे, ये स्पेशल मेथड एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का क्या है, आइए मेरे साथ साथ में लिखते चलिए। मैं ज़रूरत पड़ने पे आपके सामने आ जाऊंगा। अभी मैं यहाँ से सामने से हट रहा हूँ ताकि आप थ्योरी आराम से कॉपी कर सके। बी वेरी वेरी केयरफुल। पॉइंट्स पे लिखते जाइएगा। पॉइंट नंबर 1, दिस स्पेशल मेथड इज 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इज applicable for and is not applicable for। ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल है और ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल नहीं है। ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल किसके लिए है? ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल होगा किस किस के लिए? ये एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल के लिए। ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। और ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल होगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस के लिए। मेरे बेटा, ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? ये एप्लीकेबल नहीं होगा किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी के लिए। ये एप्लीकेबल नहीं होगा कंपनी के लिए, तो चाहे वो कंपनी इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एप्लीकेबल नहीं होगा लोकल अथॉरिटी के लिए। मेरे बेटा, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 7 पर्सन्स होते हैं, 7 पर्सन्स। और आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 पर्सन्स के बारे में लिखा हुआ है। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये हो गए 4। फिर 3 और हैं, फर्म, एलएलपी, कंपनी और लोकल अथॉरिटी। तो टोटल 7 पर्सन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 7 में से 4 के लिए मेथड एप्लीकेबल होगा जो मैं आपको करवा रहा हूं, 3 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा क्यों? मैं अभी आपको उसका कारण दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कौन से मेथड की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं द सिस्टम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई किसके लिए होगा और किसके लिए नहीं होगा। साथ साथ में मेरे बेटा, अब आपने पॉइंट नंबर 2 लिखना है। दिस स्पेशल मेथड is applicable when। ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल कब होगा? ये स्पेशल मेथड एप्लीकेबल होगा when, पॉइंट ए, taxable income is greater than basic exemption limit।
मेरे बेटा टैक्सेबल इनकम जब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होगा तब हम लोग स्पेशल मेथड अप्लाई करेंगे। अब मन में प्रश्न आए साहब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या है? तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का वही मतलब है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। दैट मीन्स अगर स्लैब 1 है तो फिर उस केस में 2,50,000 रुपये, अगर स्लैब नंबर 2 है तो उस केस में 3 लाख रुपए, और अगर स्लैब नंबर 3 है तो उस केस में 5 लाख रुपए। एक काम और करना, इसे मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट कर देता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे आप इसको लिख देना नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट विल बी बेटर वर्ड। दिस इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम शुड बी ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। स्लैब 1 के अंदर 2,50,000 रुपए, स्लैब 2 के अंदर 3 लाख रुपए और स्लैब 3 के अंदर 5 लाख रुपए, उसको हम लोग बोलते हैं एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। और दूसरा पॉइंट है कि हमारी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 5,000 रुपए पर एनम। 5,000 रुपए पर एनम। यहां पे दो बातें। पहली चीज ये स्पेशल मेथड हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हमारी भारत सरकार बहुत चालाक है। हमारी भारत सरकार ने ये कहा कि खेती बाड़ी की इनकम के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाते नहीं है। हमारे पास पावर नहीं है, इसलिए हम लोग भी नहीं लगाते। तो इस वजह से खेती बाड़ी की इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। जो इसके पीछे की सोच है वो ये है कि जो किसान हमारे देश के अंदर है वो गरीब किसान है। आप सबको अच्छे से पता है, आप लोगों ने कई बार सुना है, पढ़ा है कि किसान बैंक का लोन वापस नहीं कर पाता, बैंक वाले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, बेचारा परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे रीजंस। तो सरकार कहती है कि भाई हमारा किसान गरीब है, हम उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप खुद सोचो, क्या हमारे देश के सारे किसान गरीब हैं? आंसर इज नो। हमारे देश में जमींदारी सिस्टम भी तो है। हालांकि ऑन पेपर्स फॉर्मली जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जमींदारी सिस्टम आज भी चलता है। तो अमीर किसान तो है ही है। हमारी सरकार की सोच ये है कि हम लोग अमीर किसान के ऊपर टैक्स चार्ज करें, गरीब किसान को छोड़ दें, लेकिन अमीर किसान के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज जरूर करें। अब बात यहां पे आती है कि साहब कौन अमीर और कौन गरीब? कैसे पता चलेगा अमीर किसान कौन है और कैसे पता चलेगा गरीब किसान कौन है? क्या ऐसा होगा कि अमीर किसान के खून का रंग नीला और गरीब किसान का खून का रंग लाल, तो खून ब्लड टेस्ट करवाने से पता चल जाए ये अमीर और गरीब है? आंसर इज नो। अमीर और गरीब की परिभाषा हमारी सरकार ने दी, उसके लिए मॉनेटरी लिमिट सेट करी सरकार ने। हमारी सरकार ने कहा कि साहब जो व्यक्ति ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, एंड है इसके बीच में, जो व्यक्ति ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, हम उसको बोलेंगे कि वो अमीर किसान है। अमीर किसान कौन है? ध्यान से देखिएगा, अमीर किसान वो है जिसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो। नॉन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब खेती बाड़ी को छोड़ के बाकी की इनकम, जैसे सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, अगर हम लोग बात करें बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन्स की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो ये सारी की सारी हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। अगर ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है और उसके साथ साथ में उसके नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये सालाना उससे ज़्यादा है। मेरे बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे 5,000 रुपये सालाना एनुअली बात कर रहे हैं। अब आप सोचो कि हमारे भारत सरकार की नीयत कितनी खराब है। जो किसान साल का 5,000 रुपये कमा रहा है, साल का, महीने की बात नहीं कर रहे, सरकार कहती तू अमीर किसान है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। या मैं इसको ऐसे दूसरे तरीके से बोलूं कि साहब ये जो 5,000 की लिमिट है, इस 5,000 की लिमिट को सेट किया था इन्होंने बहुत साल पहले, आज से कोई लगभग 40-50 साल पहले,
और पिछले 40-50 सालों में इन्होंने 5,000 की लिमिट को चेंज ही नहीं किया। मेरे ही हिसाब से आज 2019 में ये 5,000 की फिगर को 5 लाख कर देना चाहिए, मेरी सोच ऐसी। लेकिन हमारी भारत सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया। तो भारत सरकार की नजरों में गरीब कौन है और अमीर कौन है, दोबारा देखते हैं। अमीर किसान वो किसान है जिसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो। और उसके साथ साथ में दूसरी कंडीशन, अगर उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम सालाना 5,000 रुपए से ज्यादा हो। मेरे बच्चे, ये वर्ड लिखा हुआ है नेट। नेट का मतलब होता है कि साहब उसके खर्चे लेस करने के बाद। तो ये कंडीशंस तो हैं अमीर के लिए। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए उस किसान को बोलेंगे कि साहब ये गरीब किसान है। गरीब किसान को छोड़ देंगे, अमीर किसान से टैक्स चार्ज कर लेंगे। अब अमीर किसान से टैक्स चार्ज कैसे करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ये जो सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं ये अप्लाई होगा अगर किसान इंडिविजुअल तौर पे काम कर रहा है, अगर किसान एज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली काम कर रहा है, अगर किसान एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहा है, और अगर वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के तौर पे काम कर रहा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब हो रहा है यहां पे कि स्लैब रेट की बात हो रही है। मेरे बच्चे, कॉमन सेंस यूज करना। स्लैब रेट हम किसके लिए यूज करते हैं? स्लैब रेट यूज किया जाता है, स्लैब रेट यूज किया जाता है इन चारों के लिए। इंडिविजुअल के लिए स्लैब रेट यूज होता है, एचएफ के लिए स्लैब रेट यूज होता है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए स्लैब रेट यूज होता है। आप पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और लोकल अथॉरिटी के लिए स्लैब रेट थोड़े ना यूज करते हो। इनके लिए तो फ्लैट 30 या 40% के हिसाब से टैक्सेशन होता है। तो क्योंकि इन सब के लिए हम लोग स्लैब रेट यूज नहीं करते हैं, इस वजह से इन सब के लिए ये स्पेशल मेथड अप्लाई नहीं होगा। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए स्लैब रेट यूज किया जाता है। इस वजह से इन चारों के लिए हम लोग ये स्पेशल मेथड भी यूज करेंगे। तो ये बात समझ आ गई और मेरे ख्याल से ये बात अब आपको याद भी हो जानी चाहिए। अब इशू ये है कि साहब ये स्पेशल मेथड कहता क्या है ये स्पेशल मेथड, ये हम लोगों ने सीखना है। तो आइए जरा स्पेशल मेथड क्या है ये देखते हैं। स्पेशल मेथड टू कैलकुलेट टैक्स। स्पेशल मेथड टू कैलकुलेट टैक्स इज एज फॉलोज। ये जो स्पेशल मेथड है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर आप 3 स्टेप्स यूज करेंगे। तो स्टेप 1 पे जाएंगे हम आप लोग। स्टेप 1 कहता है कि आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड कर देना नेट एग्रीकल्चर इनकम, और दोनों को ऐड करके आप इसको टोटल इनकम मान लेना। ये जो आपने टोटल इनकम माना, इस टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स की कैलकुलेशन करना। मेरे बेटा, सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन होगा विदाउट सरचार्ज, विदाउट रिबेट, विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ना आपने सरचार्ज लगाना है, ना रिबेट देना है, ना आपने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है। सिंपल टैक्स कैलकुलेट कर लेना स्लैब रेट के हिसाब से। टैक्स एट स्लैब रेट लिख दूं यहां पे, मैं टैक्स एट स्लैब लिख दिया मैंने। अब आप आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है कि आप नेट एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अभी के लिए 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देना। 2 मिनट के बाद, या चलो 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहां पे क्या ऐड करना है। अभी के लिए छोड़ दीजिए।
जो भी आएगा ऐड करके आप उसे टोटल इनकम मानिए और इस टोटल इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए एट स्लैब रेट। खुदा का वास्ता है ये मत पूछना सर कौन सा स्लैब, भाई डिपेंड करेगा ना, स्लैब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि पर्सन का स्टेटस क्या है। और साथ साथ में याद रखिएगा यहां पे भी विदाउट, यहां पे भी विदाउट, विदाउट व्हाट, विदाउट सरचार्ज, विदाउट रिबेट एंड विदाउट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। और उसके बाद आप जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आपने क्या करना है, स्टेप 1 में से आपने स्टेप 2 का अमाउंट लेस कर देना है और स्टेप 1 में से जब आप स्टेप 2 का अमाउंट लेस कर देंगे तो उसके बाद जो बचेगा आप उसे बोलेंगे टैक्स पेबल। अब इस टैक्स पेबल के अंदर आपने ऐड करना है सरचार्ज या आपने लेस करना है यहां से रिबेट और साथ साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ऐसा करने के बाद आपके पास आ जाएगी आपकी टैक्स लायबिलिटी। दिस इज द मेथड, दिस इज अ स्पेशल मेथड टू डू द कैलकुलेशन अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों हैं तो। नाउ जो एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था उसी एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं जरा। आइए जरा इस एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं, जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। कहता है मिस्टर ए इज एन अकाउंटेंट एंड ही अर्न्स द इनकम ऑफ 8 लाख रुपए पर एनम। तो पहली चीज जो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए कि यहां पे मिस्टर ए की बात हो रही है, दैट इज एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है और इंडिविजुअल के लिए स्पेशल मेथड अप्लाई होता है। उसके साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें तो जो हमारे पास एग्रीकल्चर इनकम आ रही है ये एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद 1,13,000 रुपये, ये पैसा 5,000 रुपये से ज्यादा है और क्योंकि ये पैसा 5,000 रुपये से ज्यादा है इस वजह से स्पेशल मेथड में ये इस्तेमाल होगा। एक और बात, जो एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दें हम लोग तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज ये वाली जो टैक्सेबल इनकम ये 8 लाख रुपए है जो कि एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और क्योंकि हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इस वजह से हम लोग यहां पे स्पेशल मेथड अप्लाई करेंगे। आइए स्पेशल मेथड अप्लाई करके देखते हैं कैसे होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। कैलकुलेट इनकम टैक्स, कैलकुलेट इनकम टैक्स लायबिलिटी इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 is of Mr. A. He is an individual. He is an individual. साथ साथ में his net agriculture income is greater than 5,000, that is 1,13,000। तीसरा, his non-agriculture income, his non-agriculture income is greater than basic exemption limit, that is 8 लाख रुपए। Since all conditions are satisfied, since all conditions are satisfied, we will apply special method to calculate
टैक्स। आप इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई अ स्पेशल मेथड टू कैलकुलेट टैक्स। तो इतनी कहानी हम लोगों को समझ आ रही है। अब जो स्पेशल मेथड है वो क्या कहता है? स्पेशल मेथड, जो स्पेशल मेथड है उसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, ये बात तो हम लोगों ने सीख ली। स्पेशल मेथड का स्टेप वन, स्पेशल मेथड का स्टेप वन कहता है कि साहब आप नेट एग्रीकल्चर इनकम जो कि है 1,13,000 के अंदर ऐड कर दें नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो कि है हमारे पास 8 लाख रुपए। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आएगा आप उसे टोटल इनकम मानेंगे। तो कितना पैसा आएगा? ये आएगा 9,13,000, जिसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करेंगे एट स्लैब 1। अब खुदा का वास्ता है, मेरे को मत कहना सर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन में 3 क्लासेस में दे चुका हूं और वहां पे स्लैब कैलकुलेशंस आपको अच्छे से सिखा भी चुका हूं। तो मेरे हाथ पे इस समय कैलकुलेटर है जो मैं 9,13,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करके देखूंगा। ये मेरे ख्याल से 1 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है यहाँ पे। तो 9,13,000 9,13,000 में से मैंने 5 लाख रुपए लेस किया तो बचा 4,13,000। उसके ऊपर 20% लगाया मैंने और साथ में इसके अंदर 12,500 ऐड किया। तो भाई मेरे हिसाब से तो जाता है 95,100 रुपये। As for me, the amount is 95,100. No surcharge, no health and education cess, no rebate, nothing. अब आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा का वास्ता दूंगा, हाथ जोड़ दिया, 2 मिनट कॉपी मत करना। मैं पहले जानबूझ के गलत करूंगा, आपको बताऊंगा मैंने क्या गलती करी, फिर आपको समझ आएगा कि करेक्ट मेथड क्या था काम करने का। तो 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा, कॉपी मत करना। जब मैं बोलूं तब कॉपी करना, तब तक आप कॉपी मत करना, अदरवाइज आपको कटिंग करनी पड़ेगी जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो मैं अब गलत काम स्टार्ट कर रहा हूं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हम लोगों ने सीखा कि आपने नेट एग्रीकल्चर इनकम में कुछ ऐड करना है और ऐड करने के बाद आप इसे टोटल इनकम मानेंगे और फिर आप उस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट स्लैब 1। हमारे पास जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो है 1,13,000 रुपए और मान लीजिए आपने यहां पे कुछ भी ऐड नहीं करना तो 0 हो गया, मान लेते हैं ऐसा। तो टोटल इनकम आ गई 1,13,000 रुपए। खुदा का वास्ता है प्लीज कॉपी मत करना, अभी रुक जाइए 2 मिनट के लिए। अब आप अगर स्लैब 1 के हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका पास यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा टैक्स का 0। फिर आपने जाना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 हमें क्या बताता है? स्टेप 3 बताता है कि स्टेप 1 के अमाउंट में से आप स्टेप 2 का अमाउंट लेस कर दीजिए। जो अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा, जिसके ऊपर सरचार्ज या रिबेट ऐड या माइनस होगा और साथ साथ में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। नाउ आइए ज़रा देखें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको ठीक तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे स्लैब 1 की कैलकुलेशंस देखें स्टेप नंबर 1 पे, ये वाला जो मैंने अमाउंट कैलकुलेट किया, ये वाला जो अमाउंट मैंने 95,100 कैलकुलेट किया, ये कैसे किया दिखा देता हूँ मैं। मैंने क्या किया, 0 से लेके 2,50,000 की इनकम तक टैक्स आएगा 0। उसके बाद 2,50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक टैक्स आएगा 5% का, जो कि आ गया 12,500। और उसके बाद 5 लाख रुपए से लेके 9,13,000 रुपए का जो अमाउंट है, दैट इज 4,13,000, उसके ऊपर 20% का टैक्स आएगा। 20% का टैक्स कितना? 4,13,000
का 20% आ गया जी 82,600। तो जब आपने 82,600 के अंदर 12,500 ऐड कर दिया तो वो आ गया आपके पास 95,100। ठीक है जी, हमें ये बात अच्छे से समझ आ रही है। इसी प्रकार से अगर हम लोग स्टेप 2 पे आएंगे तो 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स 0 होता है, और क्योंकि हमारी इनकम ही यहाँ पे 1,13,000 पे है जो कि 2.5 लाख रुपए से कम है, इसलिए टैक्स का अमाउंट भी 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे दिक्कत, यहाँ पे परेशानी क्या है और उसका इलाज क्या है। हमारी भारत सरकार कहती है कि साहब अगर हम लोग इस प्रकार से काम करें तो इस प्रकार से काम करते हुए आपको 2 बार 2.5 लाख रुपए का छूट मिल गया। जब हमने स्टेप 1 पे कैलकुलेशन किया तब हमने आपको 2.5 लाख रुपए की छूट दे दी। फिर जब हमने 2.5 लाख रुपए का, जब हमने स्टेप 2 पे हमने कैलकुलेशन किया तो हमने आपको दोबारा से 2.5 लाख रुपए की छूट दे दी। दैट मीन्स हमने 2.5 लाख रुपए की छूट आपको 2 बार दे दी। आर्गुमेंट यहां पे ये आता है कि साहब तो क्या हो गया, टैक्स की कैलकुलेशन भी तो 2 बार करी। सरकार कहते नहीं, कैलकुलेशन तो एक ही बार कर रहे हैं, ये पूरा सिस्टम आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन का ही है, ये एक ही सिस्टम है और हम इसे एक ही कैलकुलेशन मानेंगे। लेकिन उस एक कैलकुलेशन के अंदर हम 2 बार आपको 2.5 लाख रुपए की छूट दे रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार कह रही है। तो भारत सरकार आगे कहती है कि साहब हम आपकी जो 2.5 लाख रुपए की छूट आपको 2 बार मिल रही है, हम आपको ये 2 बार की छूट अलाउ नहीं करेंगे। हम आपको जो छूट देंगे वो सिर्फ 1 बार ही देंगे। अब 1 बार देंगे तो वो कैसे देंगे, उसका इन्होंने तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे जब ऐड करना है तब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब जरा देखिए, अगर ऐड किया तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये का अमाउंट आ गया यहाँ पे। हाँ, 2,50,000 रुपये का अमाउंट आ गया। अब देखिए इसका फर्क, इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये आ जाएगा कि साहब हमने जो 2.5 लाख रुपए की छूट आपको यहाँ पे दी, वो 2.5 लाख रुपए की छूट, वो जो 2.5 लाख रुपए की छूट यहाँ पे दी, वो 2.5 लाख रुपए की छूट वापस ले ली और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने उसे। और यहाँ पे ऐड करने के बाद उसका इम्पैक्ट 0 कर दिया और फिर हमने आपको 2.5 लाख रुपए की छूट फिर से दे दी। तो आप जरा सोचिए कि पहले आपको 2.5 लाख रुपए का एग्जेम्पशन दिया, फिर आपसे वापस ले लिया और फिर आपको 2.5 लाख रुपए का छूट फिर से दे दिया। तो पहले दिया, वापस लिया, फिर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो 2.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है वो 2 बार नहीं मिल रही, वो आपको एग्जेम्पशन सिर्फ 1 बार मिल रहा है। और भारत सरकार कहती है ये तो हम चाह रहे थे, ये तो हम लोग कह रहे थे कि आपको छूट सिर्फ 1 बार मिले, क्योंकि ये पूरा सिस्टम आपकी एक ही बार की कैलकुलेशन को इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से एग्जेम्पशन भी एक ही बार देंगे हम आपको। नाउ इस बात को हम लोगों ने लिखना भी है। कैसे लिखेंगे, पहले तो जब आपने ये स्पेशल मेथड लिखा था, अब ऊपर वाले नोट्स पे आ जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। ऊपर वाले नोट्स पे आ जाओ, लिखना स्टार्ट कर दो, जहां पे आपने ये स्टेप 2 लिखा था। इस स्टेप 2 पे आपने यहां पे लिखना है, जो जगह खाली छोड़ी थी, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मेरे बेटा आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का अमाउंट यहां पे ऐड करेंगे। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना होगा, अगर स्लैब 1 है तो 2,50,000 रुपये, स्लैब 2 है तो 3 लाख रुपये, स्लैब 3 है तो 5 लाख रुपये, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्लैब आप यूज कर रहे हैं। जब आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यहाँ पे ऐड कर दोगे नेट एग्रीकल्चर इनकम के अंदर, तो उसे आप टोटल इनकम मान लेना, टैक्स कैलकुलेट कर देना और फिर स्टेप 1 में से आप स्टेप 2 का अमाउंट लेस करेंगे। और यही चीज आपने हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर भी करनी है। अब जो फालतू की चीजें थी वो मैं फालतू की चीजें यहां से डिलीट कर रहा हूं, आपको ये सब कुछ कॉपी नहीं करना। मेरे साथ साथ में अब आपने जो चीजें कॉपी करनी है वो कर लीजिएगा, कोई इश्यूज नहीं है। पर ये जो मैं हटा रहा हूं ये मैं जानबूझ के हटा रहा हूं, आपने ये सारी चीजें कॉपी नहीं करनी है। ठीक है जी, तो आपने इतनी बातें समझ ली हैं, दैट इज मोर देन इनफ
चलो 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 अब आगे बढ़ते हैं। तो 2.5 लाख रुपए ऐड किया आपने 1,13,000 के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा वो लिख लीजिए, मैं भी लिखता हूँ आपके साथ साथ में। 1,13,000 कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए, प्लस 2,50,000, सो दिस कम्स एज 3,63,000। इस 3,63,000 के ऊपर अब आपने टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे हिसाब से टैक्स अमाउंट आ रहा है 5,650, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 5,650 कैसे किया मैंने किया 3,63,000, मेरे हाथ पे कैलकुलेटर है, इसमें से मैंने 2,50,000 पे माइनस किया, 1,13,000 पे आ गया। इस 1,13,000 का मैंने 5% कैलकुलेट किया, 5650। नाउ स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। 95,100 में से आपने लेस करना है 5650। ये लेस करने के बाद आपके पास कुछ बचेगा, हाँ जी कितना बचेगा, 89,450 बचेगा। अब आपने इसके अंदर या तो सरचार्ज या तो आपने सरचार्ज ऐड करना है या आपने यहां से रिबेट लेस करना है। या तो आप सरचार्ज ऐड करेंगे या रिबेट आप यहां पे लेस करेंगे और उसके बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगा। जरा देखते हैं सरचार्ज लगाएगा या नहीं लगेगा, आइए जरा चेक करते हैं। यहां देखेंगे, स्क्रीन पे 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 देखेंगे। एग्जाम्पल 1 पे वापस आ रहा हूं मैं। कहाँ गया एग्जाम्पल 1? ये रहा। हाँ जी बताइए, हमारे इस एग्जाम्पल 1 में जो टैक्सेबल इनकम है, क्या वो टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है? आंसर इज नो, क्योंकि ये टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा। दूसरी बात, क्या ये टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम है? नहीं, 5 लाख से कम नहीं है, तो इसका मतलब 87A का रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे ना तो ये सरचार्ज है ना ही यहां पे रिबेट है, तो इस वजह से हमारे पास यहां पे जो फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी 0। तो ये आ जाएगा 89,450। और अब आप इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का लगा देंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 3578। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 93028, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B 93030। 93030 इज योर लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का कंसेप्ट सीखा, आप लोगों ने ये सारी चीजें कॉपी करी हैं। अब मैं चाहूंगा एक बार आप इस पूरे मेथड का जो टाइटल है उसको दोबारा से पढ़िए। आइए जरा देखें इस पूरे मेथड का टाइटल क्या था। इस पूरे मेथड का टाइटल क्या था, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है आपने लिखा है स्पेशल मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड टू टैक्स एग्रीकल्चर इनकम, ये भी ठीक है। और तीसरा था इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आपने स्पेशल मेथड की बात सीखी। स्पेशल मेथड में हमने क्या किया, स्पेशल मेथड में हम लोगों ने स्टेप 1 के अंदर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों को जोड़ के टैक्स निकाला। स्टेप 2 पे जब हम लोग गए तो वहां पे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हम लोगों ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़ा और फिर हम दोनों ने उन दोनों को मिला के टैक्स निकाला। और फिर स्टेप 3 पे हमने स्टेप 1 में से स्टेप 2 का अमाउंट लेस करके टैक्स निकाला। तो ये था हमारा स्पेशल मेथड। अच्छा, अब इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स लगा एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। अब जरा ये देखते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कैसे लगा। मैं आपको यहां पे कुछ कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज 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 इसे आप कॉपी नहीं करेंगे। प्लीज 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 आप इसे कॉपी नहीं करेंगे। मेरे बेटा,
इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम थी वो थी 8 लाख रुपए की। अगर आप इस 8 लाख के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करें तो 2.5 लाख रुपए तक जीरो, अगले 2.5 लाख का 5% दैट इज 12,500, और 3 लाख का 20% मेरे ख्याल से आ जाएगा 60,000 रुपये। तो ये बन गया 72,500। आप इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का जोड़ दीजिए, 72,500 के अंदर 4% जोड़ा 2,900 और जोड़ दिया आपने तो कितना आ गया, आया 75,400। मेरे बच्चे ध्यान से समझिएगा, अगर स्पेशल मेथड ना होता, अगर स्पेशल मेथड ना होता तो फिर हमारा टैक्स कितना होता, 75,400। लेकिन स्पेशल मेथड होने की वजह से हमारा टैक्स कितना था, 93,030। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने स्पेशल मेथड की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर लिया, 93,030 माइनस 75,400, कितने का स्पेशल में टैक्स चार्ज कर लिया, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर लिया, 17,630। हमारी भारत सरकार ने स्पेशल मेथड अप्लाई करके 17,630 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज कर लिया। ठीक है जी, आप बताइए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स हमारी भारत सरकार ने चार्ज किया ये इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर चार्ज कर लिया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार ने ये एक्स्ट्रा टैक्स 17,600 इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर चार्ज कर लिया? आंसर इज यस, क्योंकि अगर स्पेशल मेथड ना होता तो हमारा टैक्स होता 75,400, और स्पेशल मेथड होने की वजह से हमारा जो टैक्स बना वो बना 93,030 रुपीज। सो द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 17,630 इज नथिंग बट द टैक्स ऑन माई एग्रीकल्चर इनकम। अब आप देखिए हमारी भारत सरकार कितनी बड़ी धोखेबाज। हमारी भारत सरकार की ने पहले स्टार्टिंग में ये कहा कि साहब एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ देंगे, माफ कर देंगे, टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, और फिर ऐसा सिस्टम बनाया, उस सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लग गया। डायरेक्टली नहीं लगा लेकिन इनडायरेक्टली लगा। मेरे बच्चे आज 2019 है, 2020 स्टार्ट होगा अभी कुछ टाइम में, कुछ महीनों में। हमारे भारतवर्ष को आज़ादी मिली थी 1947 में, 47 में। लगभग 70 साल हो चुके हैं आज़ादी को, अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स। इन 70 सालों में लगभग 55 साल 55 ईयर्स ऐसे रहे जहां पे कांग्रेस का राज था हमारे देश में, और लगभग 15 साल ऐसे थे जहां पे बीजेपी का राज था हमारे देश में। 55 साल 55 ईयर्स कांग्रेस, 15 ईयर्स बीजेपी, अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स। ना 55 सालों में कांग्रेस ने और ना 15 सालों में बीजेपी ने इस मेथड को बदलने की कोशिश करी है। इसका मतलब ये भारत सरकार का धोखा है किसानों की तरफ। 55 साल तक धोखा कांग्रेस ने दिया है, 15 सालों तक ये धोखा बीजेपी ने दिया है। 2014 में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी, 2014 से अब 2019 है, 5-6 साल हो गए। अभी इलेक्शंस भी हुए जून के महीने में, दोबारा से सरकार बन गई बीजेपी की। ना बीजेपी सरकार ने ना उससे पहले कांग्रेस सरकार ने सोचा कि साहब इस स्पेशल मेथड को खत्म किया जाए और किसानों के साथ धोखा ना किया जाए। खुला आम धोखा कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर और कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम करते हैं, टैक्स नहीं लगाते। तो ये आपके सामने पोल खोलने की मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है। स्टेप 1 कैसे होगा, स्टेप 2 कैसे होगा, स्टेप 3 कैसे होगा, वो मैंने आपको बता दिया। ये स्टेप्स अप्लाई कब करने हैं वो देख लीजिएगा। ये अप्लाई तब होगा जब एक व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर इनकम भी है और उसके पास नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है।
नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो और एग्रीकल्चर इनकम उसकी 5,000 रुपए से ज्यादा हो। बताओ यार, बेशर्मी की हद। कौन सा किसान आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा है जो 5,000 रुपए साल का नहीं कमाता? हर व्यक्ति कमाता है। इससे ज्यादा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है सरकार। तो जब सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है, वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया, तो भाई यहाँ पे 5,000 की लिमिट को भी बढ़ाओ ना। 50,000 करो, 5 लाख करो, इसको इस लिमिट को भी तो बढ़ाओ। नहीं बढ़ाते, ये बस अपनी मर्जी है इनकी। क्यों नहीं बढ़ाते, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। स्पेशल मेथड कैसे लगेगा वो सब मैंने आपको बता दिया। सरचार्ज, रिबेट और हेल्थ एंड एजुकेशन से आपने लगा के टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करनी है। ये आपके पास स्पेशल मेथड आ गया टैक्स कैलकुलेशन करने का। चलिए, तो काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने करी। अब मैं चाहूँगा कि किताब खोलें हम लोग, और किताब खोल के किताब में से कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, यस हमें दिए हुए हैं किताब के अंदर। किताब खोल लीजिए बेटा जल्दी से, और एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। चैप्टर नंबर 4 के एग्जाम्पल नंबर 9 के ऊपर आ जाइए। आप देख पा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 9। कहता है टोटल इनकम ऑफ मिसेस जे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 6 लाख रुपए। टोटल इनकम 6 लाख की है। विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। याद रखना, टोटल इनकम 6 लाख की है, इसका मतलब जो टोटल इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द सेल ऑफ गोल्ड। सोना बेचा, सोना बेच के 90,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ गया। आपको याद होगा पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एसेट्स के ऊपर जब आता है तो उसका टैक्स रेट 20% का होता है। सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन नंबर 112। लॉटरी की इनकम दी हुई आपको 60,000 रुपए। लॉटरी की इनकम जो 60,000 रुपए है, उस 60,000 की लॉटरी की इनकम के ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। ये बात भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से सीखी हुई है। उसके बाद दिया हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स व्हिच आर कवर्ड अंडर 115A 111A। अब 111A में कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आता है? इक्विटी शेयर्स को बेच के, हाँ याद आ गया, इक्विटी शेयर्स को बेच के जिन इक्विटी शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया जा चुका है, उसको बेच के जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है जिसके ऊपर 15% का टैक्स लगता है, वो अमाउंट है 30,000 रुपये। और फिर वो कहता है एग्जामिनर दैट मिसेस जे अर्न्ड 1,50,000 रुपये एज एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय मिसेस जे। और ये क्वेश्चन आपके सीए के एग्जाम में आया था मई 2006 में, और इसकी वेटेज उस टाइम पे थी 6 नंबर की। आइए मेरे बच्चा, इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। दिस इज बाय इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ द बुक। इलस्ट्रेशन 9 ऑफ आवर बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ आवर बुक। हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस जे। आप मिसेस जे की टोटल इनकम की कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जहां पे सैलरी का कोई डाटा गिवन नहीं है तो सैलरी इज 0। हाउस प्रॉपर्टी का कोई डाटा गिवन नहीं है तो दैट इज 0। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का डाटा गिवन नहीं है तो इवन दैट इज 0। कैपिटल गेन्स में LTCG गिवन है आपको 90,000 रुपये का। एक काम करना, पूरा सेक्शन लिख के करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। LTCG अंडर सेक्शन 112 90,000। ये 90,000 ऑटो कॉलम में लिखेंगे 90,000। STCG अंडर सेक्शन 111A। 111A के अंदर जो STCG है वो है 30,000। इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में लॉटरी, और लॉटरी का सेक्शन आपको याद होना चाहिए अंडर सेक्शन 115BB। टैक्स रेट जो है वो 115BB में है 30,000 नहीं 60,000। और फिर कुछ बैलेंस इनकम भी होगी। बैलेंस इनकम, अच्छा एक काम, चलो ठीक है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर इनकम। एग्जामिनर ने बताया है कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम 1.5 लाख रुपए की है। ये एग्रीकल्चर इनकम इसकी एग्जेम्प्ट होगा
अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 1.5 लाख रुपए आपने एग्जेम्प्ट किया, ऑर्डर कॉलम में आप लिखेंगे 0। मेरे बेटा इन सब का टोटल हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास इन सब का टोटल इनकम आना चाहिए 6 लाख रुपए का। इन सब का टोटल 6 लाख आना चाहिए। अब इन सब का टोटल 6 लाख रुपए आना चाहिए, दिया हुआ है आपको। तो आप जरा आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास बैलेंस इनकम में कितना आएगा। 6 लाख रुपए माइनस करो 90,000, माइनस करो 30,000, माइनस करो 60,000, तो भाई इस बैलेंस इनकम के अंदर आएगा 4,20,000। तो 4,20,000 की बैलेंस इनकम है। 90,000 पे, 30,000 पे, 60,000 पे, इन सबको मिला के टोटल इनकम 6 लाख की है। और याद रखना एग्रीकल्चर इनकम कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होता, वो एग्जेम्प्टेड इनकम होती है। इस वजह से आपकी बैलेंस इनकम आएगी 4,20,000 रुपये की। ठीक है जी, यहां तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब आपने टैक्स कैलकुलेशन करना है। टैक्स कैलकुलेशन एज पर स्पेशल मेथड। जरा पहले ये चेक कर लेना क्या स्पेशल मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहले ये चेक कर लेना स्पेशल मेथड अप्लाई भी होगा या नहीं होगा। चलो जरा देखते हैं स्पेशल मेथड अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहली चीज क्या ये एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है? आंसर इज यस, ये एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मिसेस जे का है, इंडिविजुअल का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, क्या इस एग्जाम्पल के अंदर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है? आंसर इज यस, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। तीसरी बात, क्या नॉन एग्रीकल्चर इनकम उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? अगेन द आंसर इज यस, ये भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो दैट मीन्स सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपने स्पेशल मेथड भी लगाना है। और स्पेशल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? स्पेशल मेथड में स्टेप 1 पे जाते हैं। स्टेप 1 हमें कहता है कि जो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, जो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है कितनी है जी? नेट एग्रीकल्चर इनकम 1,50,000 रुपये। इस 1,50,000 के अंदर आप ऐड कर दें नॉन एग्रीकल्चर इनकम। कितनी है साहब नॉन एग्रीकल्चर इनकम? नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख रुपए। और इसको आप माने टोटल इनकम। व्हाट इज टोटल इनकम? 7,50,000 रुपए इज द टोटल इनकम। ये जो 7,50,000 की टोटल इनकम है, अब आपने इसके ऊपर टैक्स लगाना है, तो लगाइए टैक्स। LTCG दिया हुआ है आपको, LTCG 90,000। इस 90,000 का 20% आएगा 18,000। STCG कितना है जी? STCG आपको दिया हुआ है 60,000, नहीं STCG दिया हुआ है आपको 30,000। तो 30,000 का आप 15% लगाएंगे, ये आ जाएगा 4,500। लॉटरी का पैसा आपको दिया हुआ है। लॉटरी कितने का दिया हुआ है साहब? लॉटरी दिया हुआ है आपको 9 लाख रुपए का, अगर मैं गलती कर रहा, सॉरी 60,000 रुपये का। तो 60,000 रुपये का आपने लगाना है 30%, तो 6 3 18। और फिर बाकी बच गया आपकी नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम के ऊपर आप स्लैब नंबर 1 के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। अब नॉर्मल इनकम कितनी है? नॉर्मल इनकम कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। टोटल था 7.5 लाख, जिसमें से 90,000 और 30,000 और 60,000 के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो जो मेरा नॉर्मल बचा वो बचा 5,70,000। और इस 5,70,000 के ऊपर मैं स्लैब 1 के हिसाब से कैलकुलेशंस करूंगा। 5 लाख रुपए लिस्ट किया तो 70,000, 70,000 का 20% आया मेरे पास 14,000 जमा 12,500। तो भाई टैक्स का अमाउंट आ गया 26,500। तो आप स्टेप नंबर 1 पे जब इन चारों फिगर्स को जोड़ देंगे, ये 4 फिगर्स हैं जोड़ने वाली, जब आप इन चारों फिगर्स को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल टैक्स आ जाएगा।
टोटल टैक्स कैलकुलेट कीजिए, 26,500 जमा 18,000 जमा 18,000 जमा 4,500, तो ये आ गया 67,000 रुपये, 67,000 रुपीज। ये तो था स्टेप 1। अब आप जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि साहब आपकी जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है 1.5 लाख रुपए इस क्वेश्चन के हिसाब से, उसके अंदर आप जोड़ दीजिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 रुपये, और जोड़ के आपके पास कितना आ जाएगा? 250 जमा 150 आपके पास आ जाएगा, और जोड़ के 4 लाख रुपए। आप इस 4 लाख को मानेंगे टोटल इनकम। याद रखना, इस 4 लाख के अंदर ना तो कोई लॉटरी इनकम है, ना कोई कैपिटल गेन्स की इनकम है। इस वजह से आप इसके ऊपर पूरा स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स लगा देंगे। तो मैंने 2.5 लाख रुपए लेस किया तो बचा 1.5 लाख। 1.5 लाख का मैंने 5% निकाला तो आया भाई मेरे पास 7,500 रुपये। अब आप आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 कहता है कि साहब 67,000 जो स्टेप 1 का था, उसमें से आप स्टेप 2 का 7,500 लेस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 59,500। ये जो 59,500 है, इसके अंदर अब आपने ऐड करना है। चलिए जरा देखते हैं एक बार। मेरे बेटा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। टोटल इनकम इस क्वेश्चन में आ रही थी 6 लाख रुपए की। क्योंकि टोटल इनकम 6 लाख है, 50 लाख से कम है, सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम 6 लाख है तो 5 लाख से ज्यादा है, रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमारे पास ना तो सरचार्ज है, ना रिबेट है। तो सरचार्ज या रिबेट दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये 0 लिखा मैंने। टोटल आया 59,500। इसके अंदर आप ऐड करेंगे, इस 59,500 के अंदर आपने ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से। तो 4% आपने कैलकुलेट किया तो आया 2380। ऐड करके 61,880 इज योर लास्ट फाइनल आंसर, 61,880। ठीक है जी। तो आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटी 61,880। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। आपकी इस किताब के अंदर आपको एक और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 10। जरा वो भी हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10 कहाँ है भाई? एग्जाम्पल 10, हाँ ये रहा एग्जाम्पल 10। ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है, कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय मिस्टर जे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 प्रीवियस ईयर 1920। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 80,000 रुपये का, लॉटरी का पैसा है 70,000 रुपये का, एग्रीकल्चर की इनकम है 60,000 रुपये का, और साथ साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है 2,10,000 रुपये का, और डिडक्शंस 80C से लेके 80U के आपको गिवन है 20,000 रुपये के। और आपको एग्जामिनर कह रहा है कि आप इसकी टोटल इनकम और साथ साथ में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। आइए मेरे बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 ऑफ बुक। ये 2 एग्जाम्पल्स अपने हाथ से जरूर कीजिएगा। अगर आपने ये दोनों एग्जाम्पल अपने हाथ से एक बार कर लिए, मैं तो करवा रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद इन दोनों एग्जाम्पल्स को दोबारा कीजिएगा अपने हाथ से, एंड आई प्रॉमिस यू आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। पहले टोटल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको सैलरी का तो कोई डाटा गिवन नहीं है, सैलरी का डाटा गिवन नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का डाटा भी गिवन नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का भी कोई डाटा आपको गिवन नहीं है। कैपिटल गेन्स में आपको LTCG गिवन है 80,000 रुपये का, और कोई डाटा गिवन नहीं है।
इनकम ऑफ अदर सोर्सेज पे जाऊंगा अब मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। तो लॉटरी का पैसा दिया हुआ है, मैं बुक में से देख के डाटा लिख रहा हूं। तो लॉटरी का पैसा है 70,000 पे, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम 60,000 रुपये का है, लेकिन ये पैसा एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। और उसके बाद बाकी की कुछ और बैलेंस इनकम आपको गिवन है 2,10,000 रुपये। जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम GTI। करिए ज़रा ऐड करिए, कितना कितना आएगा, 80,000 जमा 70,000 जमा 2,10,000। तो मेरे ख्याल से ग्रॉस टोटल इनकम जो आ रहा है, यह आ रहा है 3,60,000 रुपये। और इस 3,60,000 में से अब 80C से लेके 80U का जो 20,000 का डिडक्शन है वो आपने लेस करना है। और उसको लेस करने के बाद आपकी टोटल इनकम बचेगी 3,40,000 रुपये। मेरे बेटा ध्यान रखिएगा, ये टोटल इनकम 5 लाख से कम है। क्योंकि ये अमाउंट 5 लाख से कम है तो आपने 87A का रिबेट कैलकुलेट करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले स्पेशल मेथड लगाइए, उससे पहले स्पेशल मेथड लगाइए। स्पेशल मेथड में स्टेप नंबर 1 पे आ जाइए। स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है कि साहब नेट एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ऐड करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेट एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है आपको 60,000 रुपये, 60,000, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ है 3,40,000। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम मानेंगे 4 लाख। इस 4 लाख के अंदर जो हमारे पास अमाउंट्स अलग अलग हैं वो अलग अलग कर दीजिए। लॉटरी 70,000 का है, जिसके ऊपर 30% के हिसाब से 21,000 रुपये का टैक्स लगेगा। LTCG 80,000 रुपये का है, जिसके ऊपर 20% के हिसाब से 16,000 का टैक्स लगेगा। और बाकी आपकी नॉर्मल इनकम या ऑर्डिनरी इनकम है। नॉर्मल इनकम है, कितनी है नॉर्मल इनकम भाई? 4 लाख में से 70,000 रुपये हटा दो, 80,000 रुपये हटा दो, तो बचा नॉर्मल इनकम 2.5 लाख रुपये। और इस 2.5 लाख रुपये के ऊपर आपका जो टैक्स का अमाउंट आएगा वो आएगा 0। तो 2.5 लाख रुपये स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स का अमाउंट आएगा 0। तो स्टेप 1 के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो है 21,000 जमा 16,000, दैट इज 37,000 रुपये। ठीक है जी। स्टेप 2 पर जाऊंगा मैं। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि साहब जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, कितनी है नेट एग्रीकल्चर इनकम? 60,000 रुपये। जो आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है 60,000 रुपये, उसके अंदर आप जोड़ दीजिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये, टोटल 3,10,000 रुपये। इस 3,10,000 के अंदर ना तो लॉटरी इनकम है ना कैपिटल गेंस की इनकम है, तो आप सीधा स्लैब 1 का टैक्स लगा देंगे। तो 3,10,000 में से 2.5 लाख रुपये गया, 60,000 का 5% स्लैब 1 के हिसाब से टैक्स आएगा 3,000 रुपये। अब आप स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 कहता है कि साहब जो स्टेप 1 का 37,000 रुपये था, उसमें से आप स्टेप 2 का जो 3,000 रुपये है वो लेस कर दें। 37 में से 3 जाएगा तो जो टैक्स बचेगा वो बचेगा 34,000 रुपये का। मेरे बेटा, क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम थी, इस वजह से आप रिबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 लेस करेंगे। 34,000 में से आपने 12,500 का रिबेट लेस किया, तो आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा है 21,500।
जिसके अंदर आपने ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से। तो इसका 4% आपने निकाला, 21,500 का 4% आपने निकाला तो आया 860 रुपये। और आप जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22,360 एज योर टैक्स लायबिलिटी। लो जी, मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल्स और उससे पहले एक और करवाए थे, तो 3 एग्जाम्पल्स शुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम विद नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एंड आई डोंट थिंक कि आपको अब 3 एग्जाम्पल्स के बाद किसी प्रकार की कोई परेशानी इसके अंदर रही होगी। मैं आप सबसे अर्ज करूंगा ये बात, रिक्वेस्ट करूंगा ये बात, अगर आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई भी परेशानी आती है किसी भी टॉपिक पे, तो डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी अ कॉल। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना कॉल करने के लिए। व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये टेलीग्राम का ग्रुप का एक QR कोड बना हुआ है, आप इसे स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल पे एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम ग्रुप। ग्रुप है, चैनल नहीं है, तो ग्रुप में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो चैनल में तो सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन ग्रुप के अंदर 2 वे कम्युनिकेशन है, तो ग्रुप इज़ ऑलवेज बेटर देन द चैनल। तो आप ये ज़रूर कीजिए। एंड अब हम लोग इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है, पहला पड़ाव है, वो पूरा कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट अगेन विच इज़ अ प्रैक्टिकल पार्ट। और जो थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, विच इज़ ऑल थ्योरी प्लस योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।